प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सालों बाद जेल से बाहर आए पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी, परिजनों ने सिटी वन संवाददाता से खुशी किया जाहिर। बांसगांव थाने की पुलिस ने लूट के दौरान मारपीट करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में बहनों ने एसएसबी के जवानों की कलाइयों पर बांधा रक्षा सूत्र। जनपद में पथ प्रकाश की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर नगर निगम विभिन्न विभागों से कर रहा सामंजस्य स्थापित। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पैराकारों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। डीडीओ ने जल जनित बीमारियों व सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कैंपरगंज थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले गिरोह के 2 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश सरकार ने बहनों को दिया तोहफा। 30 अगस्त से 31 अगस्त रात्रि तक परिवहन विभाग की बसों में यात्रा रहेगी निःशुल्क। बांसगांव थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर पैसा मांगने के विवाद में मारपीट करने वालों के खिलाफ होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। और एक नई आशा के तत्वावधान में आगामी 27 अगस्त को वृहद हास्य कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। सालों बाद पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आ गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेश व अच्छे आचरण की वजह से उनकी पत्नी मधुबनी को जेल से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी पिछले कई सालों से जेल की सजा काट रहे थे। सीबीआई ने अपनी जांच में अमरमणि और मधुबनी को दोषी करार देते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों ही जेल में बीते 20 वर्ष 1 माह 19 दिन से थे। जेल में दिखाई गई सजा की अवधि और अच्छी आचरण के चलते बाकी बची हुई सजा को माफ कर दिया गया। सिटी वन संवाददाता ने दुर्गाबाड़ी रोड पर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों से वार्ता की। परिजनों ने रिहाई पर संतुष्टि जताते हुए अपनी खुशी जाहिर की। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अमरमणि त्रिपाठी के भाई अजीत मणि त्रिपाठी व पुत्र पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी ने बताया। नहीं, बहुत अच्छी हो रही है। इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा समय लगा और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत इससे बहुत लोगों का कल्याण होगा। तब तक अब जब भी वहाँ से डिस्चार्ज होंगे तभी आ सकते हैं। कितनी खुशी आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं भगवान का धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ 20 वर्षों में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग, हमारा मार्गदर्शन करने वाले लोग, हमारे शुभचिंतक, हमारे क्षेत्रवासी, मैं उनका आभार प्रकट करूंगा कि आपने अपने इस भाई, अपने इस बेटे के हौसले को टूटने नहीं दिया, हतोत्साहित नहीं होने दिया, ऊर्जा बनाए रखी कि हम यह कानूनी प्रक्रिया की लड़ाई लड़ते रहें और आज हमको सफलता मिली। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कब तक उम्मीद है कि पिताजी घर तक आ जाएंगे? अभी सर बात चल रही है डॉक्टर से। कुछ समस्याएं हैं, हमने कहा कि देख लीजिए, अगर कर दीजिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम चलिए आप कह रहे हैं तो कुछ ड्रग्स उन्होंने चेंज किए हैं, कुछ दवाइयाँ, तो वो कह रहे हैं अगर इसका असर पड़ेगा तब तो हम कुछ दिन और यहाँ रख के ट्रीट करेंगे, अगर नहीं पड़ेगा तो हम हायर सेंटर भेज देंगे, लाइक दिल्ली भेज देंगे या बम्बई भेज देंगे, जहाँ भेज दें। यानी अभी वो हॉस्पिटल में ही? हाँ सर, अभी तो यही है। कितने दिन मान लिया जाए इसको? प्रयास लगा रही है कि, और कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित है। नहीं, बिल्कुल है, सब लोग हैं, सबको देखिए कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसे भी कार्यकर्ता हैं
जो माने जनता के बीच में कार्यकर्ता भी ऐसे हैं जिनको वास्तविकता की जानकारी है, वो जनता को समझा दे रहे हैं कि स्वस्थ हो जाएंगे तभी आ पाएंगे, जब चल ही नहीं पाएंगे तो आप करेंगे क्या, ये बताइए ये बात। यानी पैर में कुछ दिक्कत आ रही है? हाँ, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्पाइन में है, ऑर्थो है, तो यही है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बांसगांव थाने की पुलिस ने लूट के दौरान मारपीट करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ ही लूट का सामान भी बरामद किया है। आरोपियों की पहचान अंकित तिवारी उर्फ शेरू उर्फ रजत, केसर चंद्र उर्फ केसर व करण के रूप में हुई है। पीछे वाले दिखने का थोड़ा सा फैला लो, थोड़ा सा अच्छा जी, आपका हो गया? हाँ, आप निकल लीजिए तो हम लोग बना लें। सर ऊपर करिए उसका। हो गया। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। जनपद गोरखपुर के थाना बांसगांव क्षेत्र में 14 तारीख की शाम के समय पर एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ गन पॉइंट पे 1,68,000 रुपये की लूट हुई थी, जिसमें लूट करने के साथ साथ अपराधियों द्वारा फायर भी किया गया था जो विक्टिम के हाथ में लगा था। ये एक काफ़ी गंभीर घटना थी, काफ़ी समय बाद यहाँ इस तरह की घटना कारित हुई थी। जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पुलिस की सभी टीमों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा स्वयं वहाँ पे जाकर के जो विक्टिम है उसका इलाज कराने के साथ साथ घटना के संबंधित उससे पूरी जानकारी की गई। ये जो ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक हैं, ये उस दिन कहाँ से चले थे, कहाँ रुके थे, क्या रूट इनके द्वारा लिया गया था, उस पूरे रूट को हर किलोमीटर हर मीटर उस रूट का नापा गया। सर्विलांस का भी इसमें मदद ली गई। सीसीटीवी कैमरे द्वारा इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया, जिसमें घटना करने से पहले और घटना करने के बाद जो मुलजिम हैं उनका रूट डिसाइड हुआ। काफ़ी अपराधियों के ऊपर जो पूर्व में इस तरह की घटना कर चुके हैं उनके ऊपर टीमों द्वारा इसमें काम किया गया। अल्टीमेटली उर्वा बाज़ार क्षेत्र में अपराधियों का एक ऐसा फुटेज सामने आया जिसमें मोटरसाइकिल जो घटना करने के बाद मोटरसाइकिल का नंबर उस सीसीटीवी में कैद हुआ। ये नंबर बड़ा यूनिक नंबर था, जो कि पहले एक चोरी की घटना में मोटरसाइकिल जो रिकवर हुआ था थाना बेलघाट क्षेत्र में, वो सेम नंबर इसी मोटरसाइकिल पे था। जब उसके मालिक से बात की गई, जो कि संत कबीर नगर के रहने वाले थे, उनके द्वारा बताया गया कि उस चोरी की मोटरसाइकिल को उनके द्वारा कोर्ट से रिलीज़ करा लिया गया है। तो दोबारा से वही नंबर एक मोटरसाइकिल पर जिसके द्वारा घटना की गई यूज़ होना, तो उसी अपराधी पर शक गया। ये करण नाम का अपराधी जो थाना बेलघाट क्षेत्र का ही है, उसके ऊपर ये शक गया और फिर उसको जब वर्कआउट किया गया तो ये पूरी घटना का अनावरण हुआ है। इसमें घटना करने वाला करण अरेस्ट हुआ है। इस घटना की रेकी करने और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट और घटना करने के बाद इनको छुपने की जगह देने वाले 2 अन्य अपराधी भी इसमें अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा थाना बांसगांव में घटना करने के अतिरिक्त पिछले कुछ दिनों में जनपद आजमगढ़ और जनपद अंबेडकर नगर में भी घटना की गई है, जिसका वर्कआउट भी आज इस घटना के साथ हो रहा है। जो घटना में इनके द्वारा कैश लूटा गया था उसमें से इनके पास से 89,000 से भी ज़्यादा की जो रकम है, लगभग 90,000 की जो कैश है वो रिकवर हुआ है। इनका एक मेन साथी भानु, जो कि बेलघाट क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है, वो भी वांछित है। इसके अतिरिक्त जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है और अन्य दस्तावेज जो वादी के बैग में थे और वो बैग, ये सभी चीज़ें रिकवर हुई हैं। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इनके ऊपर आगे चल के गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इन पे हिस्ट्री शीट की भी कार्रवाई आगे चल के की जाएगी। ये लोग गैंग बनाकर ग्राहक सेवा केंद्र को ही निशाना बनाते थे? देखिए, ये करण और इसके साथी जो भानु है, ये काफ़ी समय से ग्राहक सेवा केंद्र या अन्य कैश ले जाने वाले व्यक्तियों को टारगेट करते थे। ये ग्राहक सेवा केंद्रों के आसपास भी रेकी करते थे, बैंक के अंदर भी रेकी करते थे और जो रूट इनके द्वारा लिया जाता था वहाँ से भी ये मोटरसाइकिल नंबर को ट्रेस करते थे
और फिर उसके ऊपर ये टारगेट करते थे। जनपद गोरखपुर की एक ही घटना इनके द्वारा कारित की गई है जिसका आज अनावरण हुआ है। इसके अतिरिक्त जनपद आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की भी घटनाएं इसमें प्रकाश में आई। सर टीम को इनाम भी दिया जाएगा? ये इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसमें घटना का सफल अनावरण के साथ साथ सही अनावरण हो, सही मुलजिम पकड़े जाएं, रिकवरी हो। तो इसके लिए हमारे जो थाना बांसगांव के साथ साथ जो साउथ क्षेत्र की हमारी क्राइम टीम है, सर्विलांस की टीम है, एसओजी स्वॉट की टीम है, सभी ने एक तालमेल के साथ इसमें काम किया और बड़ी टफ घटना थी जिसको कि क्रैक किया गया है, जिसके लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जाता है। अभी कितनी घटनाएं कर चुके हैं? देखिए, इनका आपराधिक इतिहास हमारे द्वारा इस पूरे प्रेस नोट में दिया गया है। इस बांसगांव की घटना के अतिरिक्त आजमगढ़ की 4 घटनाएं इसमें प्रकाश में आई हैं और एक अंबेडकर नगर की घटना इसमें प्रकाश में आई है। इससे पूर्व भी एक घटना जो पिछले साल थाना बेलघाट क्षेत्र में हुई थी, उसमें भी करण नामक व्यक्ति का नाम आया था, परंतु उस समय वो नाबालिग था और इस कारण से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो सकी थी। अब उसकी एज 18 से ऊपर हो गई है, अब आगे चल के उसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर मुख्यालय फर्टिलाइजर कैंपस में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों की कलाइयों पर पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में रक्षा सूत्र बांधा गया। जवानों को उनके परिवार की कमी ना हो और भाई बहन के इस अटूट पर्व पर रक्षाबंधन पर उनकी कलाइयां सूनी ना रहे, इसको ध्यान में रखकर जवानों के माथों पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी गई और उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी व भारत माता की रक्षा का संकल्प लिया गया। सारी शुभकामनाओं के साथ मैया का शुभाशीष आप लोग के मैं समर्पित करती हूँ। आप सभी की यश कीर्ति में वृद्धि हो। आपके जैसा बहन ने कहा है कि हम लोग एक ही पिता परम पिता के संतान हैं, उस रिश्ते और दूसरे माँ भारती के आप लाल हो और हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं। आप सभी को हम बहनें, क्योंकि बहन और बेटी उम्र में भले छोटी हो लेकिन पद में वो बड़ी होती है। शुभाशीष देने का प्रभु ने हम लोगों को कहा है कि तुम लोग शुभाशीष दो अपने भाइयों को। हमारे भाई आप लोग हैं। आप लोग धूप में, छाया में, चाहे जैसा भी वातावरण हो, आप अपने पूरे जो परिवार है, माता पिता परिवार को आप उनको उनकी जिम्मेदारी को आप एक किनारे रखते हुए भारत माँ की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए आप जो समर्पित हैं। अब बहुत खुशी होती है कि बहनें हमारे इस आग्रह को स्वीकार करती हैं और हमारे इस रक्षाबंधन सूत्र में आप लोग ऐसे यू टाइम आगे घूम गए और अच्छा आगे गया ना पीछे हम सर माता जी आप लोग पीछे आते तो आप लोग आगे आ जाओ। ऐसे यू टाइम घूम गए आगे बहन जी 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 बहुत बड़ा मुंह खुला पगड़ी सर इधर भैया मोबाइल ये बेटा सर हाँ पीछे 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 ये साइड पंकज इधर आ जाओ। हाँ एक मिनट धन्यवाद। आइए 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 आप आ जाओ। हम पकड़ रहे हैं, आप बांधिए। लड्डू पूरा खिला सकते हो। सामने 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 करिए, खिलाइए। इधर से हम लोग खड़े रहेंगे। ठीक है मैम मैम
में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया, सैनिक भाइयों के बीच में रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। इन लोग को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, इसलिए इन लोगों की दीर्घायु की कामना भी करते हैं। इन लोग की यश कीर्ति में वृद्धि हो, क्योंकि आप देखते होंगे सैनिक भाई लोग अपने परिवार को छोड़ के माँ भारती की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। रात दिन 24 घंटा धूप है कि छाया है वो ये नहीं देखते, बस वो यही देखते हैं कि ये तिरंगा हमारा लहराता रहे। उसी के लिए हम लोग आपको रक्षा बांधने आते हैं, प्रभु से कृपा भी करते हैं, हम लोग शुभाशीष भी देते हैं कि इन लोगों के ऊपर कोई ऐसी परेशानी ना आए कि कभी भी ये लोग अपने एक तो परिवार की कमी न महसूस करें, दूसरे हमें इन्हें इतनी शक्ति मिले कि ये लोग माँ भारती का जो तिरंगा है लहराता रहे और पूरी तत्परता से माँ की सेवा में लगे रहें। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, एक तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जरूरी नहीं कि माता पिता के जने ही भाई और बहन हो। हम लोगों को अगर भाई कह दिया तो हमारा भाई या बहन मान लिया तो बहन है। और पूरे गांव का आप ध्यान देंगे, पहले एक गांव की बेटी पूरे घर की बेटी कहलाती थी, गांव की बेटी कहलाती थी। हमें इसको पुनः पूर्णता के साथ स्थापित करना चाहिए। जो नारी के ऊपर लोग पुरानी कुदृष्टि डालते हैं, उनसे मेरा यही विनती तो नहीं कहूँगी कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे कि बेटी हमारे घर की, आपके घर की बेटी बेटी होती है, नारी नारी होती है, उनका सम्मान हमेशा बना रहे। ऐसे ही बनाने के लिए पूरा परिवार, पूरा समाज उसके लिए दृढ़ संकल्पित रहे। जनपद में पथ प्रकाश की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के साथ ही खराब लाइटों की मरम्मत आदि को लेकर नगर निगम विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए पथ प्रकाश की व्यवस्था को नगर निगम के तहत संचालित करने को लेकर संबंधित विभागों से आपसी सामंजस्य स्थापित कर रहा है। जल्द ही यह व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, शहर के नगर निगम सीमा में बहुत सारे पथ प्रकाश ऐसे हैं जो किसी अन्य कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें GDA भी है, PWD भी है, NH भी है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार चूँकि नगर निगम सीमा में जो भी पथ प्रकाश लगाता है उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होनी चाहिए, लेकिन अभी कार्यदायी संस्थाओं ने हैंडओवर नहीं किए थे। तो अभी GDA और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया और GDA के द्वारा जो पथ प्रकाश लगाए गए हैं तो उनके काफ़ी कुछ थोड़े बहुत उसमें से ख़राब हैं, उसको सही करा के नगर निगम उसको हैंडओवर लेगा और उसके बाद नगर निगम ही उनको चलाएगा, संचालित करेगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। प्राय देखने में आता है चूँकि कार्यदायी संस्थाओं के पथ प्रकाश में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, एक्सपर्टीज़ उनकी नहीं होती है, इस वजह से नगर निगम इसको टेक ओवर करेगा ताकि शहर वासियों को वो सब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जनपद पुलिस द्वारा लगातार शातिर अपराधियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में विगत 1 वर्षों में लगभग 125 से भी अधिक अपराधियों को आजीवन कारावास कराया गया है। ऐसे में लगातार अपराधियों पर निगरानी के साथ ही उनके अपराधों को लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पैराकारों द्वारा आपसी सामंजस्य स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पैराकारों, संबंध सेल, मॉनिटरिंग सेल सहित अन्य विभागों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय में की जाती है। सबसे पहले तो आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं उसमें हमारे DDC साहब, न्यायालय संबंध सेल, मॉनिटरिंग सेल, DC आर्मी है। पूर्व में यही अभियान यहाँ पर ऑपरेशन शिकंजा के नाम से चल रहा था। ये कोई बात नहीं करेगा, फोन साइलेंट पे कर लीजिए, मीटिंग शुरू की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, शासन के निर्देशानुसार और पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ माननीय न्यायालय में
हर स्तर पर पैरवी की जा रही है ताकि जो अपराध उनके द्वारा कारित किया गया है उसमें सज़ा उनको दिलवाई जा सके। इसी क्रम में प्रतिदिन जनपद गोरखपुर में पिछले 1 साल से 125 से भी ज़्यादा व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है और इसके अलावा काफ़ी ऐसे अपराधी हैं जिनको विभिन्न प्रकार की सज़ाएं हुई हैं। इसमें जो विभिन्न हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे हर थाने पर पैरोकार होते हैं, संबंध सेल है, मॉनिटरिंग सेल है, इसके अतिरिक्त हमारे जेडी प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, डीजीसी ब्रांच है और बाकी जो अन्य जो हमारे प्रोसिक्यूशन के अधिकारी हैं इनका एक बेहतर तालमेल सामने आया है। उसी क्रम में आज पुलिस लाइन में इन सभी विभागों की और विशेष रूप से जो थाने के पैरोकार हैं उनकी आज एक मीटिंग यहाँ पर की जा रही है, जिसमें आगे इस ऑपरेशन कन्विक्शन को और सफल कैसे बनाया जा सके। जो आदतन अपराधी हैं, जो लगातार अपराध में सम्मिलित रहे हैं, उनको कैसे जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जा सके, चाहे वो माफिया हों या आदतन अपराधी हों, हिस्ट्री शीटर्स हों, उनको कैसे सज़ा दिलाई जा सके। इसके अतिरिक्त आपस में डिपार्टमेंट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन और अच्छा किया जा सके। जो पैरोकार जो हमारे हैं उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कोर्ट में और बेहतर समन्वय कैसे किया जा सकता है, इसी संबंध में आज यहाँ पर चर्चा की जा रही है और हमें पूरी आशा है कि ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन जो इस समय पर विभाग की और सरकार की सबसे उच्च प्राथमिकता में है, उसको जनपद गोरखपुर में जिस तरह से पिछले 1-1.25 साल में बहुत अच्छे तरीके से इसको चलाया गया है, आगे चल के भी इसमें और सजाएं होंगी और जो अपराधी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी के लिए मीटिंग की जा रही है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विकास भवन सभागार में डीडीओ राजमणि वर्मा ने जनपद में जल जनित बीमारियों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण के साथ ही शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने सहित अन्य विषयों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डीडीओ ने मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि जल जनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिन टीमों का गठन किया गया है वह नियमित रूप से दवाइयों का छिड़काव व लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें जागरूक करने का कार्य करें। साथ ही आयुष्मान भारत योजना से अधिक लाभार्थियों को जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने का कार्य किया जाए। और उसमें भी कम्युनिकेबल में सबसे ज़्यादा फाइलेरिया पे 90% हम लोगों की सर कवरेज, मीडिया कवरेज रही है। नेक्स्ट तो हम सोशल मीडिया पे ले गए, जिसमें सबसे ज़्यादा हमने फेसबुक पेज पर शेयरिंग किया 31%, ट्विटर पे ले गए, गवर्नमेंट को टैग करते हुए, और डीएमओ सर है फाइलेरिया पे हम लोग तमाम मैसेज
शेयर कर रहे हैं। कल डीएम साहब का मैसेज ऑडियो मैसेज शेयर हुआ है, एसएसपी साहब का शेयर हुआ है, सीडीओ साहब का शेयर हुआ है, तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक अच्छा प्रयास कर रही हैं। पिछले महीने बसपोर समुदाय तक डॉक्टर ए.के. चौधरी सर के नेतृत्व में, परिवार के नेतृत्व में इस खबर को मीडिया में ले आया गया। नेक्स्ट सर, स्वास्थ्य मंत्री जी का आगमन हुआ था, उस समय हम ऑल इंडिया रेडियो सारे कम्युनिटी रेडियोज पे वो चला है, डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर सर। नेक्स्ट जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंपरगंज थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले गिरोह के 2 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान गैंग लीडर पिंटू व रामकरण के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा अपराध एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कैंपरगंज द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आज कार्रवाई की गई है। इनके नाम पिंटू व रामकरण है। इन्होंने थाना कैंपरगंज के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म की घटना अंजाम दी थी। इनकी संपत्तियों के बारे में भी छानबीन की जाएगी तथा अवैध अर्जित संपत्तियों के 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। भाई बहन के पवित्र व अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 अगस्त की रात्रि से 31 अगस्त रात्रि तक बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन परिवहन विभाग की बसों से यात्रा पूरी तरीके से निःशुल्क रखा गया है। शासन के इस निर्देश से जहां बस से यात्रा करने वाली बहनों में खुशी व्याप्त है, वहीं शासन व परिवहन विभाग का आभार भी व्यक्त कर रही हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महिला यात्रियों ने बताया। धन्यवाद है सरकार की, अच्छी है, खुशी है। हाँ, खुशी है कि बहन अपने जाकर अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। मान लीजिए जो गरीब है उनको इतना किराया महंगा है तो खुशी होते हुए भी नहीं जा सकती हैं, लेकिन जब फ्री है तो अपने जाकर बांध सकती हैं, तो इसमें तो खुशी ही है। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को धन्यवाद दे रही हूँ। खुशी है, जाना चाहिए रक्षाबंधन बहन को राखी बांधने जाना चाहिए। हाँ, पैसा नहीं रहेगा तो फ्री में जा जाएंगे। फ्री में जा रही आ रही सरकार फ्री सुविधा दे रही है, उसके लिए सरकार को क्या कहना चाहेंगे? तो अच्छा ही कहना चाहिए। क्या आप जाएंगे? हम जाएंगे। कहाँ पर रहते हैं भाई आप? हमारे भाई बाहर रहते हैं, लुधियाना। कितनी खुशी होगी फ्री में जाए। जो लोग सक्षम नहीं हैं जाने के लिए, पैसे नहीं हैं, जो औरतें अपने भाई को राखी बांधना चाह रही हों, वो कम से कम जा सकती हैं। उनके लिए ये उपलब्धि तो रहेगी कम से कम। आपको मौका मिले तो आप भी जाएंगे? मैं तो घर ही जा रही हूँ। क्या कहना चाहेंगी सरकार को, योगी सरकार को, जो सरकार कर रही है? योगी सरकार तो अच्छा ही काम करती है और जो करे वो अच्छा ही है। विगत 24 अगस्त को बांसगांव थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद पैसा मांगने पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा घटना की सूचना संबंधित थाने को दी गई, जिस पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। घटना थाना क्षेत्र बांसगांव के सरवरी पेट्रोल पंप की है, जहां 24 तारीख को कुछ लोग आए, उन्होंने तेल लिया और जब पंप पे जो काम करने वाले कार्मिक हैं उन्होंने पैसा मांगा तो उन्होंने कहा कि आपने हमसे पैसा मांग के ठीक नहीं किया। उसके बाद गए लोग और वहाँ से निकल कर के जाने के बाद आधे घंटे बाद लौटते हैं और धड़धड़ाते इस तरह से आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बुलेट मोटरसाइकिल, उसके केबिन का जो शीशा होता है उसको धक्का देते हुए बुलेट अंदर तक पहुँच गए। 7 लोग कुल लोग थे। 2-3 आदमी अंदर पहुँच करके और लाठी डंडों से एक कर्मचारी की बुरी तरह जिसने पैसे मांगे थे उसकी पिटाई करने लग गए। पेट्रोल पंप मालिक तत्काल पुलिस को बताए, इसमें FIR दर्ज हुआ और काफ़ी लोगों का नाम हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है।
इस तरह की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी के तहत तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। सारे लोगों का नाम प्रकाश में ला करके 3 लोगों की इसमें से गिरफ्तारी हो गई है। शेष लोगों की जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। इन लोगों की हम हिस्ट्री शीट भी खोलेंगे और साथ ही साथ इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही करने के लिए कानूनी सारे पहलू का परीक्षण करके कार्यवाही भी करेंगे। एक नई आशा संस्था द्वारा आगामी 27 अगस्त को बृहद हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर क्लब में किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि शंभू शिखर, सुश्री अंकित सिंह, दीपक गुप्ता, हरीश हिंदुस्तानी व योगेंद्र शर्मा का आगमन हो रहा है। उक्त जानकारी गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर एक नई आशा की अध्यक्ष तन्वी अग्रवाल ने बताया। हमारी एक नई आशा संस्था द्वारा दिनांक 27 अगस्त दिन रविवार शाम को 8:30 बजे से एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कविगण का आगमन हो रहा है। योगेंद्र शर्मा जी, शंभू शिखर जी, अंकिता सिंह जी, हरीश हिंदुस्तानी जी और दीपक गुप्ता जी। और हमारी एक नई आशा संस्था चूँकि सेवा के लिए समर्पित है, जिसमें हम समय समय पर निःशुल्क प्याऊ का आयोजन करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं। उसी प्रकार किसी को हंसाना आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये भी एक सेवा का ही कार्य है। और इसका आयोजन आशीष मैरिज हॉल गोरखपुर क्लब के परिसर में किया जा रहा है। निःशुल्क है या नहीं, निःशुल्क है सभी मेंबर्स के लिए और सभी अपने मित्र और फैमिली के संग आमंत्रित है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सालों बाद जेल से बाहर आए पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी, परिजनों ने सिटी वन संवाददाता से खुशी किया जाहिर। बांसगांव थाने की पुलिस ने लूट के दौरान मारपीट करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में बहनों ने एसएसबी के जवानों की कलाइयों पर बांधा रक्षा सूत्र। जनपद में पथ प्रकाश की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर नगर निगम विभिन्न विभागों से कर रहा सामंजस्य स्थापित। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पैराकारों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। डीडीओ ने जल जनित बीमारियों व सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कैंपरगंज थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले गिरोह के 2 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश सरकार ने बहनों को दिया तोहफा। 30 अगस्त से 31 अगस्त रात्रि तक परिवहन विभाग की बसों में यात्रा रहेगी निःशुल्क। बांसगांव थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर पैसा मांगने के विवाद में मारपीट करने वालों के खिलाफ होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। और एक नई आशा के तत्वावधान में आगामी 27 अगस्त को वृहद हास्य कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।